नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के पार्ट 2 की बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे हम और भी बेनिफिशियल वीडियोस बना सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 2 को। हम बात कर रहे थे बेसिक टर्म्स की, जिसमें लाइबिलिटीज़ तक हमने देख लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेट। व्हाट डू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट हर वो चीज़ है जो मुझे फ्यूचर में किसी भी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, वो एसेट होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगी, दैट कम्स अंडर एसेट्स। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो मुझे आगे चल के फ्यूचर कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, कभी कभी, लेकिन विच विल गिव द बेनिफिट्स टू द इन द फ्यूचर। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी चीज़ तभी असेट काउंट होगी जब सबसे पहले तो इट विल बी ओन्ड बाय द बिजनेस, मतलब वो बिजनेस की अपनी होनी चाहिए। वो टेंजिबल या इनटेंजिबल हो सकती है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच और फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है टेंजिबल एसेट्स। और वो एसेट्स जिनको हम टच और सीन नहीं कर सकते, उन एसेट्स को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। देन वी हैव, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट। किसी ना कोई वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि जिससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो। और इट शुड बी कैपेबल इन मेजरिंग ऑफ इन द मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसे के टर्म्स में हम उसको मेजर कर पाएँ, वैसा होना चाहिए। तो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, वो टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी। कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए और उसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर पाएँ, तभी वो असेट होगी। तो असेट्स कितने टाइप्स की हैं? फर्स्ट, इट इज़ नॉन करेंट एसेट्स। वो एसेट जो हम बिज़नेस में लाए ही हैं ये सोच के कि हमें आगे चल के इसको बेचना नहीं है, मतलब हम इसको किसी ना किसी प्रकार से अपने बिज़नेस के लिए ही यूज़ करेंगे, हम इसको आगे बेचने का इंटेंशन हमारा नहीं है, वो एसेट्स कहलाते हैं नॉन करेंट एसेट्स। जिसमें सबसे पहले एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये वो नॉन करेंट एसेट्स हैं जो हमने बेचने के लिए नहीं रखे हैं, और हमारा जो इंटेंशन है वो है इज़ टू इंक्रीज़ द अर्निंग कैपेसिटी। मतलब जैसे मशीन्स हैं, मशीन को यूज़ करके मैं बहुत सारा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। तो बहुत सारा प्रोडक्शन अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है। फिक्स एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरे इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो एसेट्स को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिनको हम छू और देख नहीं सकते, उनको हम इनटेंजिबल बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के हैं, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। फिर हमारे पास है करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिनको हम लाए ही हैं कि जिससे हम उनको आगे चल के बेच सकें। जैसे मेरा स्टॉक, सामान जो मैं लेकर आया हूँ जिससे मैं आगे चल के उसको बेच सकूँगा, दैट इज़ नोन एज करंट एसेट्स। और मैं उनको तुरंत कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कितने पीरियड के अंदर? 1 साल के अंदर। तो दैट कम्स अंडर करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर रियलाइज़ करना है, दैट इज़ करंट एसेट्स। फिर फिक्टिशियस एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो ना तो टेंजिबल हैं ना इंटेंजिबल हैं, जो ना ही फिक्स्ड है ना ही करंट है। इन एसेट्स को हम कहते हैं कि ये एंट्रीज से आती हैं, एंट्रीज से। इसका मतलब कोई ऐसा खर्च, कोई ऐसा नुकसान
जो हम एक साल में पूरा नहीं राइट ऑफ कर सकते, उसको हम फिक्टिशियस एसेट लेते हैं। ठीक है, तो एसेट 3 टाइप की होती है, फिक्स्ड, करंट और फिक्टिशियस। फिर आई बारी हमारे पास रिसीट्स की। रिसीट्स का मतलब होता है दोस्त वो पैसा जो मुझे रिसीव होगा या हुआ है, वो पैसा जो मैं आगे चल के रिसीव करूँगा या मुझे हो चुका है, दैट इज़ रिसीट्स। तो 2 टाइप की रिसीट्स हैं, पहली रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो मुझे अपने डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से मिलती है। मतलब जब मैं अपना रोज़मर्रा का काम करता हूँ, जो मेरा एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे जो मुझे पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे सामान बेच के जो पैसा आता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रेकरिंग रिसीट्स। रेकरिंग रिसीट्स का मतलब इसमें से लगातार पैसा आता है। ठीक, हम एक दिन सिर्फ सामान नहीं बेचते, अगर हम सामान बेचेंगे तो पैसा बार बार आएगा। दैट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इज रेवेन्यू रिसीट्स। और वो रिसीट्स जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आई हैं, जैसे मैंने अपनी कोई एसेट बेच दी, प्रोप्राइटर ने मुझे कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया है, वो सब आता है किसके अंदर, कैपिटल रिसीट के अंदर। तो रिसीट 2 टाइप की है, पहली रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। फिर हमारे पास टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, वो पैसा जो हमने खर्च किया है, वो पैसा जो हमने खर्च किया है या फिर अभी खर्च करना बाकी है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। देखिए, दिस इज़ द अमाउंट स्पेंट, या तो हमने उसको खर्च कर दिया है, और लाइबिलिटी इनकर्ड, या फिर एक पेएबल हमने उसका जनरेट कर लिया है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स, एसेट और टेकिंग सर्विस। या तो मैंने उसको कोई गुड्स के लिए या फिर कोई सर्विसेज के लिए या तो कोई खर्चा कर दिया है या फिर वो खर्चा करना अभी बाकी है। तो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कि रेवेन्यू वो पार्ट होता है जो हम रोज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जो खर्च करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लाइक आपने अगर कोई सामान खरीदने के लिए, अपने गुड्स को खरीदने के लिए कोई खर्चा किया है, तो दैट विल बी कम अंडर एक्सपेंडिचर। या फिर आपका कोई ऐसा खर्च जिसका बेनिफिट आपने उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लिया, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे अगर आपने किसी को सैलरी दी, तो आपने उससे काम भी अभी करवा लिया, तो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्च है जो हम कोई एसेट खरीदने के लिए कर रहे हैं या फिर जिससे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी पहले से बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल मान लो, मेरा एक सिनेमा हॉल है, उसमें मैंने नई चेयर्स डलवाई हैं, तो दिस इज़ माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतने ज़्यादा टिकट्स मैं बेच पाऊँगा, उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी पहले से बढ़ जाएगी। दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास एक और है, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के, जिसका जो बेनिफिट है वो मुझे 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, इसलिए हम उसे उसी साल में खर्च राइट ऑफ नहीं करके दूसरे हिस्सों के में भी डाल देते हैं, तो दैट इट कम्स अंडर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंस वो है जो हम इनकम कमाने के लिए करते हैं। एक्सपेंस वो है जो हम इनकम कमाने के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। 2 एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये
क्या है, ठीक है, ये क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने कोई रेंट, बिजनेस का कोई रेंट एडवांस में दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने बिजनेस का कोई रेंट एडवांस में दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, तब ये कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन खर्चा मैंने पहले से ही कर दिया है, वो हम कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। फिर मान लेते हैं कोई सैलरी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है जो ड्यू तो हो गई, मतलब ईयर एंड की सैलरी, मान लो मार्च की सैलरी है जो मैंने उसको 31 मार्च तक अभी तक नहीं दी है, आई विल पे इट ऑन मान लो 15 अप्रैल। मैं उसको इस साल में नहीं दे पाऊँगा, अगले साल दूंगा 15 दिन के बाद। तो ऑन 31 मार्च को हम इस सैलरी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ईयर एंड में अगर कोई ऐसा खर्चा है जो अभी करना बाकी है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो देखो, एक्सपेंस पेड इन द करंट ईयर बट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो पैसा जो हमने एडवांस में दे दिया है लेकिन इस साल का नहीं है, अगले साल से रिलेटेड है। और वो खर्चा जो कर दिया है लेकिन पे नहीं हुआ, मतलब जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। वो पैसा जो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रहा है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तब हम उसे कहते हैं इनकम, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट दो तरीके के हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे चल के हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटाया जाए तो वो बनता है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन जब हम टोटल एक्सपेंसेस को हटाते हैं तब वो बनता है नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा है या अदर इनकम से ज़्यादा है, तब उस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉस। फिर हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस वो हैं जिनको हम या तो बेचने के लिए लाए हैं या फिर उन गुड्स से हम कुछ और गुड्स बनाएंगे, उनको हम कहते हैं परचेजेस। देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों आएगा। मतलब या तो आपने उसका तुरंत पैसा पे कर दिया है या फिर आपको अभी उसका पैसा देना बाकी है, वो आएगा आपके कैश और क्रेडिट परचेज। फिर आती है बारी परचेज रिटर्न की। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, अगर कल को आपने कोई किसी भी कारण से अपना ख़रीदा हुआ सामान जब आप वापस करते हैं उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स, ठीक, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि अब जो पैसा है वो जो गुड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जो गुड्स हैं वो बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्त, हमने यहाँ पे कई सारे टर्म्स देखे, लाइक एसेट्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कई सारे एक्सपेंसेस हैं। आप प्लीज़ इसको देखिए। इससे पहले एक और जो वीडियो हमने इसका पार्ट 1 बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। और हमें और मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड प्लीज़ हेल्प अस, कि जिससे हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।